नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरबा पुलिस को जागरूक कर रहे पुणे निवासी डॉक्टर संकेत गोडबोले सबसे ज्यादा रिस्क में काम करने वाले पुलिस जवानों को दे रहे कोविड से बचने के टिप्स। पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण से लाखों लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना की वैक्सीन पर ट्रायल अंतिम दौर पर है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के बाद जो विभाग कोरोना की जद में आ रहा है वो है पुलिस विभाग। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना से कैसे बचाव करना है, क्या क्या सावधानी ड्यूटी के दौरान रखनी चाहिए, इन सभी बारीकियों को बताने पुणे महाराष्ट्र से पहुंचे डॉक्टर संकेत गोडबोले ने कोविड जागरूकता अभियान का शुभारंभ सिटी कोतवाली थाना से की। उन्होंने पुलिस जवानों को ड्यूटी के साथ कोरोना से कैसे बचाव करना है उसकी जानकारी दी। डॉक्टर संकेत गोडबोले ने बताया कि कोरबा जिले के सभी थाना चौकियों में कोविड सावधानियों की जानकारी दी जा रही है, जिसमें जागरूकता के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी जा रही है। अभी वर्तमान में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अभिषेक मीणा साहब की तरफ से कोरबा जिले के समस्त थानों पर और चौकियों में कोविड-19 के बचाव सावधानियां एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये 9 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा समस्त थाना चौकियों में। कोविड-19 के बारे में भी बचाव जो हम लोग जाने अनजाने में जो गलतियां कर बैठते हैं, इसकी वजह से हम कोरोना से बचाव तो दूर की बात है, कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, यह हर थाना चौकियों में जाकर के मैं समझाई दे रहा हूँ। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, कोविड नियमों का पालन कर खुद कोरोना के संक्रमण से बचे और दूसरों को बचाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा के गौठान में देखरेख के अभाव में मवेशी मरने की हालत में खरमोरा स्थित गौठान में 2 मवेशी की हालत नाजुक। मवेशी को उपचार नहीं मिलने से हो सकती है मौत। राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण गौठान योजना तो जरूर बनाई है, लेकिन कोरबा में निगम क्षेत्र के खरमोरा स्थित गौठान में देखरेख और उपचार के अभाव में 2 मवेशी की हालत नाजुक बनी हुई है। यदि समय में उपचार नहीं मिला तो मवेशियों की जान नहीं बचाई जा सकती। खरमोरा में तैनात कर्मी के परिजन ने बताया कि 2 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। उसके पिता गांव किसी काम से गए हुए हैं। देखरेख करने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर भी देखने नहीं आते। क्यों? और 2 चपरासी हैं, एक वहाँ रहता है रंजीत। हाँ। और तो इधर को देखते हैं। हाँ। और कौन कौन चपरासी 2 हैं? हाँ, मेरा पापा है एक और रंजीत। अच्छा, तुम्हारे पापा भी गाँव गए हैं? हाँ, गाँव गए। तो उनके स्थान पर आप देख रहे कर रहे हैं। हाँ। तो चारा कौन देता है मवेशी लोग को? तो यहाँ तो हालत खराब है पूरा गौठान की यार। तो उसके लिए डॉक्टर वगैरह नहीं आते क्या? डॉक्टर मवेशियों के चारा पानी की व्यवस्था के लिए गौठान बनाया गया है। मवेशियों की अकाल मौत ना हो, इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू की गई। जरूरत इस बात की है कि गौठानों में देखरेख अच्छे से हो, जिसमें मवेशियों की असमय मौत ना हो। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। कोरबा में पहली बार कंडे से होगा दाह संस्कार, खर्च आधा और प्रदूषण से भी मिलेगी मुक्ति। राजधानी रायपुर के बाद अब कोरबा में अंतिम संस्कार पहली बार लकड़ी नहीं बल्कि गोबर के कंडे जिसे लकड़ी नुमा बनाया गया से होगा। यह पहल सफल साबित हुए तो इससे पर्यावरण प्रदूषण पर न सिर्फ अंकुश लगेगा बल्कि मृतक के परिजनों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। इसे इको फ्रेंडली दाह संस्कार भी कहा जा सकता है। महिला समूह द्वारा बनाए गए कंडे से शहर के मुक्तिधाम में कंडा उपलब्ध होगा। दाह संस्कार के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई होती है। यह ऐसी धार्मिक प्रक्रिया है जिस पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती, इसलिए कंडे को लकड़ी का अच्छा विकल्प माना गया है। पेड़ों की कटाई से हरियाली खत्म हो रही है, जंगल खत्म होने से बारिश कम हो रही है। आज मैदानी इलाकों में पानी ही नहीं बरस रहा है। शहर में वाहनों का प्रदूषण, कोरबा के पावर प्लांटों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं से होने वाला प्रदूषण, निर्माण से होने वाला प्रदूषण के अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जिनसे वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषण के स्तर को कम करने में यह कारगर पहल होगी।
निगम के स्वास्थ्य अधिकारी पीके शाश्वत ने बताया कि एक दाह संस्कार में 250 से 300 किलो से अधिक लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत लगभग 3000 रुपए तक है। गोबर का कंडा 6 रुपए किलो के हिसाब से 200 किलो ही लगते हैं, जिसकी कीमत सिर्फ 1200 रुपए होगी। ये महिला स्व सहायता समूह का जो ग्रुप है, उनके द्वारा गोबर से दियों का निर्माण किया गया और दिए बना करके उन्होंने आम लोगों में उनका विक्रय किया। उसका अच्छा रिजल्ट भी आया, लोगों ने उनको हाथों हाथ उनको खरीदा भी है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत हुई है। इसी योजना के तहत अभी ये नगर निगम के गोकुल नगर स्थित गोठान में गोबर से गो काष्ठ बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है और उससे जो लकड़ी बनेगी उसको हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी हमारे मुक्ति धाम वगैरह हैं वहाँ पर उसको शिफ्ट करा करके और जो भी दाह संस्कार के लिए वहाँ पर आते हैं उनको वो लकड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। इस तक जो मुझे जानकारी मिली है उसमें अभी 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसका रेट निर्धारित किया गया है। जैसा हिंदू रीति रिवाज में है कि गोबर को हमेशा शुद्ध माना गया है और दाह संस्कार के समय कंडों का उपयोग किया जाता है, तो कंडों के स्थान पर ये गोबर से बनी हुई लकड़ी गोकाष्ठ का उसमें लोग उपयोग करेंगे, ऐसी हमारी धारणा है। कंडे की राख नदियों को साफ करेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में तरह तरह के केमिकल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। कंडे की राख पानी को स्वच्छ करने में सहायक है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा की खदान में काली पट्टी लगाकर ड्यूटी करेंगे 8 दिसंबर को कोयला कर्मी। कृषि बिल, श्रम विरोधी कानूनों का करेंगे विरोध। कृषि बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन को केंद्रीय श्रमिक संगठन प्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया है। 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में कोयला कर्मी काली पट्टी लगाकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर ड्यूटी करेंगे। इसके साथ ही गेट मीटिंग कर केंद्र की नीतियों से कर्मियों को अवगत कराएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में 11 दिन से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसानों के समर्थन में अब अन्य संगठन भी साथ आने लगे हैं। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों ने आंदोलन के साथ बंद का समर्थन किया है। इसके साथ ही संगठन की विभिन्न इकाइयों ने भी अपने स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया है। रविवार को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के श्रमिक संगठन HMS, एटक, C2, SCEMC के इंटक व रेडी गुड इंटक के केंद्रीय पदाधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई। इसमें कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन की चर्चा की गई और 8 दिसंबर को भारत बंद ऐलान का समर्थन करेंगे। श्रमिक नेताओं ने कोयला मजदूरों से कहा कि सभी किसानों के मुद्दों पर गंभीरता से विचार करके और भारत बंद को समर्थन करते हुए आंदोलन का हिस्सा बने। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के सवाल में देश भर के किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को जो है भारत बंद का ऐलान किया है। इस बीच श्रम संगठन जो केंद्रीय स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने जो है किसान संगठन का समर्थन करते हुए उनके मांगों का समर्थन करती है भारत बंद में 8 दिसंबर को वो शामिल रहने का ऐलान किया है। और श्रमिक संगठन का ये सोच है कि इस देश के जो मौजूदा सरकार को पीछे ढकेलने के लिए किसान और मजदूर संगठन ही जो है प्रभावी हो सकते हैं। और हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि हर हालत में किसान आंदोलन जो चल रहा है और 8 दिसंबर को जो भारत बंद है उसका पुरजोर जो है हम समर्थन करते हुए हम लोग भी जो है सड़क पे उतरने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और 8 दिसंबर जो है ये एक सांकेतिक भारत बंद होगा। पर आने वाले समय में अगर भारत सरकार 3 कृषि कानूनों और बिजली वितरण विधेयक को अगर वापस नहीं लेती है तो एक बृहद आंदोलन है को हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोयला मजदूरों ने हमेशा से संघर्ष की लड़ाई लड़कर जीती है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम
आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर, मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर,
हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPG4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास बंद करने के विरोध में पालक संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। पालक संघ प्रशासन के रुख का कर रहे इंतजार। कोरोना लॉकडाउन अवधि में स्कूल बंद होने के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलने के एवज में निजी स्कूलों के द्वारा मांगी जा रही फीस और इसे न देने के लिए की जा रही अपील को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन व पालक संघ आमने सामने आ गए हैं। कोरबा पालक संघ विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जहां ऐसे बच्चों की ऑनलाइन क्लास 7 दिसंबर से बंद करने का निर्णय लिया है जिसके अभिभावक सक्षम होने के बाद भी ट्यूशन फीस जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर कोरबा पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर, सचिव दीपक साहू की अगुवाई में अभिभावकों ने पूर्ण घोषणानुसार घंटाघर चौक में 1 दिवसीय धरना दिया। एसोसिएशन का कहना है कि सभी CBSE निजी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम पर पालकों से पूरे 12 महीने का शैक्षणिक शुल्क मांगा जा रहा है। कोरोना काल में पालकों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं विद्यालय पूरी फीस के लिए 7 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास बंद करने की चेतावनी दिए हैं। यह भारतीय संविधान और शिक्षा के अधिकार कानून का हनन व हाईकोर्ट के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन है। संघ ने जिला प्रशासन से इस तरह की मनमानी व ऑनलाइन चंद क्लास लगाकर पूरी फीस लेने के मामले में उचित रुख अख्तियार करने की अपेक्षा जताई है। कोई सकारात्मक हल अभिभावकों के लिए नहीं निकलने पर अनशन का विस्तार किया जा सकता है। कोरबा में जिस दिन से निजी स्कूलों की दादागिरी और मनमानी चल रही है और लगातार कोरबा के पालकों के द्वारा प्रशासन के सामने गुहार लगाई गई अपनी मांगों के संबंध में, उसको प्रशासन ने बिल्कुल अनसुना किया। अब यह एकमात्र पूरे छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले में ही है जहां पे खुलेआम बच्चों को निकालने की धमकी दी जा रही है, शिक्षा से वंचित करने की धमकी दी जा रही है। न सिर्फ यह शिक्षा का अधिकार कानून, भारतीय संविधान और हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, बल्कि प्रशासन को भी चुनौती है, खुली चुनौती है कि हम कोरबा जिले में नियम कानून को खुलेआम धज्जियां उड़ाएंगे। इन्हीं सब बातों के विरोध में आज हमने 1 दिवसीय अनशन रखा हुआ है और उसके बावजूद भी अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है, अब पालकों की बातों को, उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है, तब मजबूरन आमरण अनशन पे पालक संघ को बैठना पड़ेगा। लगातार जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो समस्याएं हैं पालकों की, उसकी अवहेलना की गई। अगस्त में जांच समिति बनाई गई थी सभी स्कूलों की, उस सभी स्कूलों के खिलाफ जांच हुई और उसमें दोषी पाए गए। इसीलिए आज तक 4 महीना बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 1-2 घंटे का क्लास चला रहे हैं, 1-2 घंटे के हिसाब से फीस लेनी चाहिए। इन्हीं सब मांगों, ये सब जो मांगे हैं, इनको पूरा करे और नहीं पूरा करने पे मजबूरन आमरण अनशन पे बैठेंगे पालक। स्कूल का जो मनमाना फीस है उसके लिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम फीस क्यों दें, किस लिए दें, हमको भी बताइए। स्कूल वाले किस लिए फीस दें? क्या जिस तरह से स्कूल में पढ़ाते थे उसी तरह से आप क्या ऑनलाइन में क्लास करवा रहे हैं? स्कूल का पढ़ाई 4 से 5 घंटा चलता है, ऑनलाइन में आप कितनी देर पढ़ाते हैं? 40 मिनट एक पीरियड लेते भी है तो आधा टाइम तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग बच्चे करते करते टीचर लोग बिता देते हैं। उसके बाद जब पढ़ाई का टाइम भी आता है तो आप एक यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो या बुक का एक पिक्चर कॉपी किया, उसको पेस्ट करके भेज दिए, कॉपी करके ग्रुप में सेंड कर दिए। तो स्कूल का पढ़ाई का माध्यम जो क्लास में आप पढ़ाते थे, क्या इसी सिस्टम से पढ़ाते थे? जब उस सिस्टम से नहीं पढ़ाते तो इस सिस्टम से पैसा लेने का कौन अधिकार देता आपको? और एक और सवाल है कि जब आप लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवाए तो क्या पेरेंट्स से आप लोग पूछे कि आपका बच्चे को हम लोग ऑनलाइन क्लास कराना चाहते हैं, आपकी रजामंदी है या नहीं है? जब हमसे पूछे ही नहीं कि ऑनलाइन क्लास होगा तो हम फिर क्यों फीस देंगे? जब हम बोले ही नहीं कि हमको अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास करवाना, आप तो मतलब जबरदस्ती हमारे पर थोप रहे हैं कि हमको पढ़ाना है, आप पढ़ाओगे और हमसे फीस लोगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।
कोरबा में राशि गबन करने वाला जेमरा पंचायत सचिव निलंबित, सरपंच से भी होगी लाखों की वसूली। मूलभूत व 14वें वित्त मद की राशि में गड़बड़ी को लेकर उप सरपंच और पंचों ने खोला था मोर्चा। कोरबा जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने 5,96,000 रुपए की राशि आहरण के बाद काम नहीं कराने वाली पाली ब्लॉक के जेमरा पंचायत के सचिव निर्मल दास मानिकपुरी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पाली जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत जेमरा के सचिव ने शेड, नाली, आहता, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए अलग अलग समय में कुल 5,96,000 रुपए आहरण किया, लेकिन इन कार्यों को सचिव ने नहीं कराया। कुआं मरम्मत में 7,500 रुपए का वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया। मिट्टी मुरुम के प्रतिबंधित कार्य में 1,25,000 रुपए खर्च कर दिया गया। पंचायत आचार संहिता अवधि में 2 बार में 2,50,000 रुपए का आहरण बैंक से किया गया। शिकायत पर जांच के बाद जनपद पंचायत पाली के सीईओ ने प्रतिवेदन कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ को भेज दिया था। इसे पंचायत सेवा नियम 1999 के विपरीत पाया गया। इसके बाद सीईओ ने पंचायत सचिव निर्मल दास को निलंबित कर दिया है। उनके स्थान पर अब रतखंडी पंचायत के सचिव ब्रिजपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव निर्मल दास की पदस्थापना जनपद पंचायत पाली में किया गया है। पंचायत के उप सरपंच व पंचों ने जनपद कार्यालय पाली के सामने सरपंच व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोलते हुए धरना शुरू किया है। सरपंच व सचिव से राशि की वसूली भी की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम कटघोरा को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। 4 साल से खोज रही थी पुलिस, पंप चोरी में पकड़ाया आरोपी। करुमोहा में की थी टुल्लू पंप की चोरी। पहले से ही स्थायी वारंटी की चल रही थी तलाश। रजगामार पुलिस ने की कार्रवाई। कोरबा जिले में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने पंप चोरी के एक मामले को महज 12 घंटे के भीतर सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की गई तो वह शातिर चोर निकला। उसके खिलाफ पहले ही अलग अलग मामले में कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया था। दरअसल रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम करुमहुआ में रुपेश कुमार रहता है। उसने अपने बाड़ी में पानी सिंचाई के लिए टुल्लू पंप लगाया था। 4 दिसंबर की रात चोरों ने टुल्लू पंप की चोरी कर ली, जिसकी सूचना रुपेश ने रजगामार पुलिस चौकी को दी। चोरी की शिकायत मिलने पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को गांव में ही रहने वाले दिलचंद अदिले के संबंध में जानकारी मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर दिलचंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उस समय हैरान रह गई जब आरोपी ने टुल्लू पंप की चोरी की बात स्वीकार कर ली। इसके अलावा आरोपी की कई अन्य मामलों में संलिप्तता सामने आई। आरोपी के खिलाफ रामपुर पुलिस चौकी के अलावा अन्य थाना चौकियों में चोरी के मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ पहले ही 4 स्थायी वारंट जारी हो चुका है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल, NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के महत्वपूर्ण योजना का वन मंडल कटघोरा के अधिकारियों द्वारा पलीता लगाए जाने की शिकायत करते हुए बेरोजगार इंजीनियरों के लिए जारी किए गए निविदा को निरस्त करने की मांग करते हुए पुनः निविदा जारी करने की मांग की गई है।
कोरबा युवा कांग्रेस द्वारा जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेरोजगारों को रोजगार देने के महत्वपूर्ण योजना का कटघोरा वन मंडल के अधिकारियों द्वारा पलीता लगाए जाने की शिकायत करते हुए बेरोजगार इंजीनियरों के लिए जारी किए गए निविदा को निरस्त करने की मांग करते हुए पुनः निविदा जारी करने की मांग की गई है। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास ने कहा कि कटघोरा वन मंडल के ठेकेदारी व मशीनखोरी पूर्ण रूप से लागू हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो, इस उद्देश्य से बेरोजगार इंजीनियरों के लिए निविदा जारी किए गए, जिसमें कटघोरा वन मंडल में जमकर बंदरबाट किया गया। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बेरोजगारों के लिए एक तोहफा जारी किया गया है, जो कि वन विभाग में टेंडर के लिए वहाँ जो बेरोजगार इंजीनियर हैं उनको टेंडर निकाला गया था वहाँ पर 13 ठो कार्यों का, जो कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार इंजीनियरों के लिए था। लेकिन कटघोरा के वन मंडल के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से कमीशनखोरी और बंदरबाट करते हुए वहाँ के चुनिंदा ठेकेदारों को उन कार्यों को आवंटित किया गया है। उसी के खिलाफ में टेंडर को निरस्त करने के लिए यहाँ ज्ञापन सौंपा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। कोरबा में बीजेपी की आगामी 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रही है। इस शिविर में कार्य विभाजन को लेकर पार्टी कार्यालय में हुई बैठक, दी गई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में 19 और 20 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा मंडल में 19 और 20 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। शिविर के आयोजन को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टी कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी के कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर का आयोजन हो रहा है। 19 दिसंबर को शिविर का शुभारंभ होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। वैसे ही 20 दिसंबर को सुबह शिविर होगी, शाम 5 बजे समापन होगा। प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है 19 और 20 दिसंबर को कोरबा विधानसभा का शिविर है। उसमें कोरबा मंडल की आज बैठक थी और यहाँ पर सभी किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी तैयारी के संदर्भ में बैठक रखी गई थी। सभी को कार्य वितरित किया गया है, कार्य का विभाजन किया गया है कि कार्य कौन कौन क्या करेगा। मंडल अध्यक्ष के साथ बैठ करके ये 2 दिवसीय शिविर चलेगा। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता जो हमारे मंडल में निवासरत हैं और यहाँ पर आएंगे। सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा, उद्घाटन होगा 19 तारीख को और शाम को 5 बजे समाप्त होगा। ऐसे पुनः दूसरे दिन फिर से प्रारंभ होगा और शाम को समाप्ति होगी। 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है और यह सिर्फ यही नहीं, पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है और पूरे देश में मंडल स्तर पर सभी जगह पर इस कार्यक्रम को हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन पर यह सभी पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है और उसी तारतम्य में आज ये बैठक रखी गई थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।